हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर कॉमर्स का सिलेबस को रिड्यूस किया गया है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी इस वक्त कंफ्यूज हैं कि सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो कौन कौन से कंटेंट इंक्लूड हैं, कौन कौन से एक्सक्लूड हैं। तो ये मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने वन बाय वन, इवन क्वेश्चन वाइज और चैप्टर वाइज मैंने इस पूरी लेक्चर को तैयार किया है सिर्फ आपके लिए, कि आप इसको देखकर अपने फ्यूचर जो आपका अपकमिंग एग्जाम है 2024 और 25 का, वो आपका पेपर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये रिड्यूस सिलेबस फॉर फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स कॉमर्स फैकल्टी की बात करते हैं। कॉमर्स फैकल्टी का जो रिड्यूस हुआ है, जो आपके अभी कराची इंटर बोर्ड जो 2024-25 का एग्जाम होगा वो इस रिड्यूस सिलेबस के लिहाज से होगा। तो इसलिए आपके लिए इस वीडियो को देखना, इस वीडियो के तमाम कंटेंट को समझना और इसके लिहाज से अपनी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाने वाली है। और बात करते हैं हम रिड्यूस सिलेबस की, तो सबसे पहले आता है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो कि पार्ट वन होता है। मैं आपको बारी बारी तमाम चैप्टर्स के नाम और उसमें जो सवालात आ रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको बारी बारी बताते चले जाऊंगा। चैप्टर वन की बात करते हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर इस पे आप इनके क्वेश्चन पे नजर दौड़ाएं तो ये सारे क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं या आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ये चैप्टर वन इंटैक्ट है एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर टू की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर टू का अगर देखें, चैप्टर टू था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स फैक्टर। तो ये चैप्टर नंबर टू भी कंप्लीटली आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसमें कोई चेंजिंग मेजर नहीं की गई है। अगर हम चैप्टर नंबर थर्ड की तरफ मूव करें, चैप्टर थ्री जो आपके पास है वो है अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी सिलेबस में इंटैक्ट है, इसमें कोई सिलेबस में चेंजिंग इसके नहीं की गई है, इसके कंटेंट में चेंजिंग नहीं की गई। अब चैप्टर फोर की तरफ मूव करते हैं। तो चैप्टर फोर आपके पास है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इट्स इलास्टिसिटी। ये चैप्टर के अंदर भी कोई चेंजिंग मेजर नहीं की गई है। जो चीज़ें जो सिलेबस का हिस्सा थे, जो सवालात थे वो इंटैक्ट हैं। आप इसी सवालात को अपनी जो आपकी स्टडी है, जो आपकी लर्निंग है, उसमें आप उसका पार्ट बनाएं। चैप्टर फाइव की तरफ मूव करें तो चैप्टर फाइव जो था, जो चैप्टर फाइव है आपके पास वो है थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इट्स इलास्टिसिटी। ये चैप्टर भी बिल्कुल इंटैक्ट है आपके सिलेबस के अंदर, इसमें कोई चेंजिंग या इनके कोई सवालात को रिड्यूस नहीं किया गया। चैप्टर सिक्स पे आते हैं। चैप्टर सिक्स था प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। ये चैप्टर भी इंटैक्ट है आपके सिलेबस के साथ, इसमें कोई तब्दीली या कोई चेंजिंग सिलेबस के अंदर नहीं की गई है। इस तरह चैप्टर सेवन पे आते हैं। तो चैप्टर सेवन जो है वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन था। इसके अंदर ये सारी चीजें इसी तरह से इंटैक्ट हैं जैसे कि पहले थी। इस चैप्टर के अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं की गई है, ये भी 100% आपके सिलेबस का हिस्सा है। सिलेबस का हिस्सा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इस चैप्टर के अंदर भी अगर इनके सवालात को हम गौर से देखें तो इस चैप्टर के अंदर भी कोई चेंजिंग या रिड्यूस सिलेबस के अंदर ये चैप्टर शामिल नहीं है। ये चैप्टर भी पूरा का पूरा आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये इंटैक्ट है आपके सेम सिलेबस के अंदर। चैप्टर नाइन की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यस, इस चैप्टर के अंदर सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर सिलेबस को कम किया गया है। और दिस चैप्टर कवर द फॉलोइंग शॉर्ट एंड डिटेल क्वेश्चन। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली है, ये सवाल, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स आता है परफेक्ट कंपटीशन का या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं मोनोपोली का, तो ये सवाल इसके अंदर रखा गया है। और जो डिटेल क्वेश्चन थे वो इसमें नहीं रखे गए, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो अब आप इस चैप्टर के डिटेल क्वेश्चन नहीं बल्कि इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि ये सिलेबस का हिस्सा है, तो इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये आप नोट कर लें, इस वीडियो को अपने पास महफूज कर लें, ताकि एग्जाम के वक्त जब आप तैयारी करें, एग्जाम से पहले जब तैयारी करें, तो आप ये वीडियो को देखकर अपने कंटेंट को पढ़ना शुरू करें। ये तो था माइक्रो इकोनॉमिक्स।
चैप्टर नंबर जो 10 और चैप्टर 11 था माइक्रो का, वो भी रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। वो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 शामिल नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं किया। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट पे, जो कि पार्ट 2 होता है आपका, आप तो जानते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या चेंज नहीं की गई है, ये आप गौर से देखिएगा और समझिएगा ताकि आपको चीजें पता चल जाए। नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर 1 आपका, इसमें से कुछ कंटेंट को रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो मैंने भी अपने इस वीडियो के अंदर वो कंटेंट शामिल नहीं किया। ये जो कंटेंट, ये सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, सिर्फ यही आपने लर्निंग करनी है, क्योंकि बाकी सिलेबस को जो हिस्सा था इस चैप्टर का उसको रिड्यूस किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 पे आते हैं। तो चैप्टर 2 जो आपके पास मौजूद है वो है मनी एंड इट्स फंक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हैं वो ये हैं, आपके पास मौजूद हैं। और जो चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं वो मैंने यहाँ से हटा दी हैं। तो आपने सिर्फ यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लर्निंग प्रोसेस में आपने रखना है। चैप्टर 2 के बाद आगे बढ़े तो चैप्टर नंबर 3 हमारे सामने आता है। चैप्टर नंबर 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक फाइनेंस के नाम से। इस चैप्टर के अंदर से ही बहुत सारी चीजें रिड्यूस की गई हैं कुछ कंटेंट को। तो वो जो कंटेंट रिमूव किया गया है, रिड्यूस किया गया है, वो मैंने यहाँ से हटा दिया और सिर्फ आपके सामने ये स्क्रीन रख दी ताकि आप इन्हीं सवालात को याद करें जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। चैप्टर 4 की तरफ मूव करें। चैप्टर 4 था बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के अंदर दो चीजें हैं, बल्कि ज्यादा मैं कहूंगा कि एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बिजनेस साइकिल के फेजेस। तो आपने बिजनेस साइकिल के फेजेस को अपने सिलेबस का हिस्सा रखना है, और यही एग्जाम के अंदर इसमें से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 5 हमें मिलता है। चैप्टर 5 जो मिलता है वो है इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर से भी कुछ चीजें रिड्यूस की गई हैं, और मैंने सिर्फ वो चीजें या वो कंटेंट आपके सामने वो सवालात रख दिए हैं जो कि एग्जाम का या सिलेबस का हिस्सा है। तो आप इन्हीं सवालात को, इन्हीं कंटेंट को याद करें मेरे नोट से, मेरी जो वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे उससे, और अपने पेपर को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, और यकीनन आपको ये सारी चीज़ें देख के आपको अपना सिलेबस जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है वो आपको कन्वीनियंट लग रहा होगा, और जो कन्फ्यूजन थी आपकी वो यकीनन अब दूर हो गई होगी। ये थी आज की वीडियो स्टूडेंट, यकीन आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। जुड़े रहें हमारी वीडियोस के साथ ताकि इस तरह की आसान वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, और मैं तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।